कल से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है और आज सरकार ने विपक्ष के साथ में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जिससे आपसी सहमति के साथ मॉनसून सत्र को चलाया जा सके। चलिए बात कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं पुष्पेंद्र सरोज साहब। पुष्पेंद्र जी, कल से मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष ने एक विशेष सत्र बुलाने की बात भी बहुत पहले कही थी, लेकिन नहीं बुलाया गया था। कल से शुरुआत हो रही है, क्या कुछ आप लोगों के मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, सही बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई थी। कई सांसदों ने की थी, मैंने भी चिट्ठी लिख करके मांग की थी, लेकिन वो सत्र बुलाया नहीं गया। मुझे लगा कि वो सत्र जब बुलाया जाएगा तो एक अच्छा संदेश जाएगा, यूनाइटेड फ्रंट का संदेश जाएगा पूरे इंडिया से, ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन सरकार की चूक रही कि वो सत्र नहीं बुला पाई। कल जो सत्र है उस पर विशेष रूप से काफ़ी चर्चा होगी। कई ऐसे मुद्दे हैं जनता के जो उसको रखा जाएगा। कई ऐसे नए बिल हैं सरकार जिसमें आप डेवलपमेंटल बिल नहीं है, वो एक तरीके से तानाशाही बिल है जिसमें वो रेगुलेटरी बॉडी के तहत अपनी हस्तक्षेप करना चाह रही है, तो उसका विरोध होगा। और रही बात ऑपरेशन सिंदूर, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पहलगाम अटैक एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सरकार की जो चूक रही लॉ एंड ऑर्डर में, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको बहुत मजबूती से रखा जाएगा। इसके साथ ही देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इन दिनों कांवड़ यात्रा निकल रही है और सरकार जो है उन्होंने कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई है। देखिए, उन्होंने पुष्प वर्षा कराई है, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। ये एक बहुत बड़ा पावन महीना है सभी कांवड़ियों के लिए और उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। कल दूसरा सोमवार है, उसके लिए भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन जहाँ हम पुष्प वर्षा की बात कर रहे हैं तो ऐसे कई इंसिडेंट्स आ रहे हैं जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है। अभी आपने कल मिर्ज़ापुर की भी एक घटना देखी होगी। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को उसका बहुत कड़े से कड़ा संज्ञान लेना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस करते हुए उसको इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि ऐसी कोई घटना ना हो दोनों तरफ से, चाहे कांवड़ियों की तरफ से भी हो या फिर अन्य लोगों की तरफ से भी हो। दोनों तरफ से ऐसी कोई घटना नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इससे प्रदेश का नाम खराब होता है। वही ताजिया को लेकर एक बयान मुख्यमंत्री जी का सामने आया था, जिन्होंने उपद्रवियों को लेकर खास करके कहा था, जो उपद्रव मचा रहे थे इस पूरे इंसिडेंट के बाद, कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जी, ये तो हमने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दो विचार हैं। जब इधर कोई त्यौहार होता है तो पुष्प वर्षा करते हैं, जब उधर कोई त्यौहार होता है तो फिर उस पर टिप्पणियाँ करते हैं। तो अनावश्यक टिप्पणियाँ नहीं करनी चाहिए। और वो मुख्यमंत्री सबके मुख्यमंत्री हैं, सब धर्म के मुख्यमंत्री, सब जातियों के मुख्यमंत्री हैं। और वो एक इंसिडेंट था जिसमें कहीं ना कहीं जनता की भी चूक थी कि उन्होंने नियम नहीं फॉलो किया, लेकिन उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी, उस पर ऐसी कोई बात नहीं रखनी चाहिए थी, क्योंकि उनका संदेश फिर डिवाइड का हो जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बड़े पद पे हैं, बहुत बड़े कद पे हैं, बहुत करोड़ों लोग उनको सुनते हैं, तो मुझे लगता है कि यह अनावश्यक था। वहीं छांगुर बाबा का नाम सुना होगा, जिस पर लगातार यूपी में भी उसके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। कई स्टेट में उसने महिलाओं का शोषण किया है, धर्मांतरण का महिलाएं शिकार हुई है, जिसमें उन्होंने अपनी आप बीती भी सुनाई है। देखिए, ये इस पे बहुत से कड़ी जांच होनी चाहिए। मैंने इसकी मांग पहले भी उठाई थी और एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इतना बड़ा रैकेट जब चल रहा था तो ये सिर्फ एक इंसान से नहीं चल सकता, बहुत लोग इन्वॉल्व होंगे, बहुत सरकारी लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो मुझे लगता है एक निष्पक्ष जांच सेंट्रल एजेंसी को दे देनी चाहिए इस पे करने के लिए, और जितने भी सरकारी अधिकारी भी हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं उन पे भी कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। किसी को बचाने का काम नहीं होना चाहिए। और जो ये रैकेट हमने देखा है, कई और ठिकाने होंगे, तो मैं बस सरकार से ये मेरी दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई हो और एक निष्पक्ष कार्रवाई हो। लेकिन पुष्पेंद्र जी, एक सवाल सबके मन में आ रहा है कि एक तरफ तो देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि निष्पक्ष इसमें जांच होनी चाहिए। आप ही के कुछ सांसद हैं जो कि ये कहते हैं कि जब बुलडोजर उसके ठिकानों पर चलाया जाता, जब ये पुष्टि हो जाती कि सब अवैध रूप से था, तो वो कहते हैं बुलडोजर की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, तो अदालत में जाके वहाँ से इस पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। देखिए, बुलडोज़र कार्रवाई एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है। कभी ना कभी इस सरकार में एक ये एजेंडा बन गया है कि तुरंत जाकर के बुलडोज़र चलाना, चाहे वो गरीब के घर पे भी बुलडोज़र चलाना हो, चाहे वो जो विक्टिम है उसके भी घर पे बुलडोज़र चला दिया जाता है। तो इस बुलडोज़र कार्रवाई के खिलाफ तो पूरा विपक्ष है, पूरी समाजवादी पार्टी, और इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहेंगे। एक नियम कानून होता है, एक तय तरीका होता है जो पहले भी होता था, उसी का अनुपालन करना चाहिए सरकार को। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज साहब को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन अरब के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।